हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस पे प्रशांत में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो ये टॉपिक है वो पीएम केयर्स फंड और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता ही है कि जब तक हमारे देश में किसी चीज़ को लेके कंट्रोवर्सी ना हो तब तक किसी चीज़ को समाधान तक नहीं पहुंचा जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों में अंतर तो ज़रूर खोज लिए होंगे अब तक गूगल करके, लेकिन स्पेशली अगर परीक्षा से रिलेटेड कोई चीज़ जब आती है तो उसको हम किस नज़रिए से देखते हैं और वहाँ पर वो चीज़ें कैसे काम करती हैं उसको हमको देखना है, ना कि किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी में जाना है। तो आपको मैंने यहाँ पर बॉक्स इन्फॉर्मेशन लिख दिया है कि चर्चा में क्यों है। तो पीएम केयर फंड और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। तो हाल ही में आप जानते हैं कि सरकार ने कोविड-19 जो महामारी हमारे देश के सामने उत्पन्न हुई है उसकी आपातकालीन संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए नागरिकता सहायता और राहत कोष की स्थापना की है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो यही चीज़ जुड़ा है पीएम केयर फंड से जुड़ा हुआ। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बारे में अगर हमको जानना है कि वो क्या चीज़ है और वो किस तरीके से काम करता है तो उसको हम देख लेते हैं एक बॉक्स इन्फॉर्मेशन में। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के बारे में आपको पता है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, और उसके बाद जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तो उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की जाती है। वह जनता से अपील करते हैं उस समय, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे ये विस्थापन था, तो वो कहते हैं कि आप लोग जो जनता है, जो भारत की जनता है, वह इसमें एक कंट्रीब्यूट करे ताकि एक सहायता प्राप्त हो सके उन बाकी लोगों को भी। तो इससे जुड़ा हुआ था। आगे चल के आप देखेंगे कि इस धनराशि का जो उपयोग होता है वो बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि जैसे जब हमारे देश में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या उसमें अगर प्राकृतिक आपदा में जो लोग डेथ कर जाते हैं या जो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, दंगों से पीड़ित लोगों के लिए अगर तत्काल सहायता पहुंचानी होती है तो वो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के जरिए दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के जरिए वो दी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीएम केयर फंड्स के आ जाने से ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, नहीं, ये चीज़ें बरकरार रहेंगी। फिर दूसरा हम इसका एक और पहलू देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जो है वो और किन रूपों में काम करता है। तो इसके अलावा भी आप देखेंगे जिनकी हृदय हार्ट सर्जरी होती है या किडनी ट्रांसप्लांट होता है या कैंसर आदि के उपचार में भी इसी कोष के जरिए सहायता प्रदान की जाती है। और यह क्योंकि जनता के द्वारा दिया गया ये फंड रहता है तो इसमें किसी प्रकार का कोई बजट सरकार अलग से अलॉट नहीं करती है और ना ही किसी प्रकार से कहीं से इसके लिए कोई ऐसा प्रावधान करती है। और ये जो रहता है वो बैंकों में इनकी एक सेफ डिपॉजिट के रूप में रहता है, उसी के पैसे से जो है इसको लाया जाता है आपके समक्ष। अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री जो केयर्स है उसके से जुड़ा है। तो प्रधानमंत्री केयर्स एक सार्वजनिक धर्मार्थ यानी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और जिसके अध्यक्ष हैं। ये तो क्वेश्चन आ जाता है कि अगर पीएम केयर्स से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा उसकी अध्यक्षता की जा रही है। और उनमें अगर सदस्यों की हम बात करें तो सदस्य के रूप में कौन रहेंगे, तो रक्षा मंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, वित्त मंत्री, इनको शामिल किया जा सकता है, सकता नहीं माफ़ कीजिएगा, ये लोग रहेंगे। कोष में राशि की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि आप पीएम केयर्स में 10 रुपये से लेकर जितना हो सके आप डोनेट कर सकते हैं, आपके सुविधा अनुसार आप कितना दे रहे हैं। और कोष का जो है आपदा, जो यही एक प्रकार से आपदा आई है हमारे देश में कोविड-19 के जरिए, तो उसमें नागरिकों की स्थिति को मजबूत करने के लिए और जो भी उससे जुड़े हुए अनुसंधान से जुड़े हुए जो कार्य रहेंगे, उससे जुड़े हुए जो कार्य होंगे, इसी कोष के जरिए उसको दिया जाएगा। अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, यानी CSR जो है उसके तहत भी अगर जो है योगदान किस प्रकार से होगा। तो कॉर्पोरेट मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये एकदम स्पष्ट कर दिया है कि पीएम केयर्स फंड में CSR के तहत जो है वो कंपनियों को भी कंट्रीब्यूट करना होगा। और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR का जो प्रावधान उन पर लागू हो गया। यानी अगर 500 करोड़ रुपए से या आपका जो पूरा कारोबार है 1000 करोड़ से अधिक है तो 5 करोड़ रुपए आपको डोनेट करने होंगे या आपको पीएम केयर फंड में।
और CSIR के तहत उन कंपनियों को भी अपने पिछले 3 वर्षों के अगर शुद्ध जो उनको पूरा प्रॉफिट हुआ है उसका 2% जो है वो PM केयर्स फंड में डोनेट करना होगा। अब आ जाते हैं कोष के तहत जो इनकम टैक्स में आपको छूट मिलेगी उसके तहत। तो कोष से धनराशि जो है प्रधानमंत्री के अनुमोदन से दी जाएगी, यानी उन्हीं की द्वारा ये दिया जाएगा, और राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें आती हैं कि राष्ट्रीय राहत जो कोष गठन किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री, लेकिन वह संसद के द्वारा नहीं बनाया गया है। और इस कोष की निधि को आयकर अधिनियम की तहत एक ट्रस्ट माना जाएगा, क्योंकि और इसकी जो प्रबंध रहा ताकि और जो बेहतर तरीके से काम हो सके, तो उसमें प्रधानमंत्री और उनके जो अधिकारी हैं उनके तहत ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष जो है उसके जो इनकम टैक्स अधिनियम है 1961 की धारा 10 और 139 के तहत आयकर रिटर्न भरने में भी छूट आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने उसमें आपने राहत कोष में आपने पैसा दिया हुआ है तो उसके तहत भी आप छूट पा सकते हैं। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G, माफ़ कीजिएगा यहाँ C लिख दिया है, तो 80G के तहत आप जो है आयकर का दावा कर सकते हैं कि हमने राष्ट्रीय राहत कोष या PM केयर्स फंड में जो है हमने डोनेट किया है। ये दोनों चीज़ें PM केयर फंड और प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड दोनों के तहत आप आयकर की छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।